जिसके वोट से गरीबों की वोट सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर, उसके वोट से लोग विधायक सांसद बनते हैं, तो जा करके अपने लिए कानून बना लेते हैं, अपने लिए पेंशन के लागू करवा लेते हैं। लेकिन जो वोटर होता है उसको जो है कोई भी नहीं समझता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी जिसकी भी मतदाता सूची में नाम आ गया है उसको 10,000 रुपया मतदाता पेंशन लागू हो जाए। इस देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है। 2025 वाली विधानसभा में, बिहार विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके बीच में बोले कि हमारी जो है एनडीए से बात चल रही है, यदि एनडीए हमारी बात को मानती है तो ठीक है, क्योंकि एनडीए को हम लोगों ने मदद किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनको समर्थन दिया। 2024 के जो 4 विधानसभा उपचुनाव हुए उस पर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट पर समर्थन दिया। जब समर्थन दिया तो उनके कैंडिडेट जीते। वो शर्त था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हिस्सेदारी भागीदारी दिया जाएगा। यदि वो हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देते हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 156 सीटों पर बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी के कोई भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। 24 अगस्त को महिला जागरूकता रैली अरवल में जो होने वाली, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 50% उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सभी पार्टी में इतना दम है तो 50% आरक्षण के तहत आधा पुरुष आधा महिला को सीट दे, तब उसको पता चलेगा। हम लोग पहले आपने देखा होगा महिला जागरूकता महारैली मैंने शुरू किया था, 27 अक्टूबर से शुरू किया। 4 महीने तक महिला जागरूकता मैंने रैली शुरू किया। अब महिला अधिकार रैली मैं शुरू कर रहा हूँ, और महिला अधिकार रैली का मतलब वो तो जागरूक हो गई, उसको अधिकार देने की बात हो रही है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 50% महिलाओं को चुनावी मैदान में लाएगी और 50% महिलाओं को हिस्सेदारी भागीदारी सीट की बदौलत देगी। और 50% महिला जब हिस्सेदारी उसको मिलेगा तो भी विधानसभा में चुनाव में जीत करके जाएगी, तो वहाँ अपने महिलाओं के लिए हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से उस पर जुल्म अत्याचार शोषण हो रहा है, दिन दहाड़े उसके ऊपर बलात्कार हो रहा है, उस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। और जिस तरह से पुरुष अपने सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार पिस्टल जो पास करा लेता है, वो भी महिला अपने लाइसेंसी हथियार पास करा लेगी। जो भी उसके ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार करेगा तो उसको ऊपर मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए हम लोग महिला जागरूकता रैली करते रहते हैं और महिलाओं का जगाने की जिम्मेदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसी को लेकर के रात दिन और 24 तारीख को बहुत बड़ा रैली महिला अधिकार रैली में अरवल जिला में करने जा रहा हूँ। बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य पहले एजेंडा है कि इस देश के अंदर देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है। तो यहाँ पर कानून 2 तरह के क्यों? देखेंगे, गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाता है क से कंप्यूटर, क से कौवा, क से कबूतर, और अमीर के बच्चे को पढ़ाया जाता है क से कंप्यूटर। तो जो क से कंप्यूटर पढ़ता है उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है, गरीब के बच्चे को कौवा कबूतर पढ़ाता है उसका दिमाग कौवा कबूतर जैसा हो जाता है। इसलिए गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। दूसरी बात है कि जब तक से एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा नहीं होगा, अमीरों के बच्चों को एम्स में इलाज कराना होगा तो उसका तुरंत लाइन लग जाएगा, नंबर लग जाएगा। लेकिन गरीब बच्चे जाकर देखिए वहाँ दर दर भटक रहा है, उस बीमार अपने पेशेंट लेकर दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन एक सप्ताह हो गया उसका नंबर तक नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि कहीं भी जाए, जब सरकारी में जो व्यवस्था हो रही है उसी तरह से प्राइवेट में ही गवर्नमेंट लागू कर दे कि अमीर हो या गरीब हो, सभी का जो है जो भी पेशेंट है लेकर जाए तो उसका तुरंत, जैसे अभी दारू बंद कराया नीतीश कुमार जी ने, उसके लिए टोल फ्री नंबर लगा दिया गांव गांव घर घर तक कि कोई भी दारू पीते हुए या बेचते हुए पकड़े जाए तो फ़ोन करिए, तुरंत आपको प्रशासन आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं गांव गांव तक उसका टोल फ्री नंबर आप जो दे दीजिए, और टोल फ्री नंबर हो जाएगा तो गरीब भी घर से चलेगा तो आपका उसका नंबर लग जाएगा, तब आएगा। यहाँ आकर के जिस तरह से परेशानी का सामना करता है उसको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जिसके वोट से गरीबों की वोट सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर, उसके वोट से लोग विधायक सांसद बनते हैं, तो जा करके अपने लिए कानून बना लेते हैं, अपने लिए पेंशन के लागू करवा लेते हैं। लेकिन जो वोटर होता है उसको जो है कोई भी नहीं समझता है।
तो हम चाहते हैं कि जितने भी जिसकी भी मतदाता सूची में नाम आ गया है उसको 10,000 रुपया मतदाता पेंशन लागू हो जाए। इस देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है। ये तो पहला आपका पार्टी है कि मतदाताओं को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी है, गरीब पार्टी है, वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ती है और सबसे ज़्यादा संख्या वंचित शोषित समाज की है इस देश के अंदर। जब उसको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका भी बेटा कन्वेंट स्कूल में पढ़ने चला जाएगा, उसका भी बेटा क से कंप्यूटर पढ़ेगा, वो भी मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी, इंजीनियर सब बन जाएगा, तो उसका भी घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो किसी के सामने मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के जाकर दरवाजे पर महाराष्ट्र, गुजरात जाकर लाठी डंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के धरती पर भी चाहती है कि अपने हिस्सेदारी भागीदारी जिसको चाहिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ दीजिए। यही लड़ाई लड़ने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर बिहार में बार बार आते हैं। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भी रात दिन कदम से कदम हमारे कार्यकर्ता हमको साथ देते हैं। हम लोग पैदल चलकर पूरे 38 जिले में पार्टी को पहुंचाए हैं और इसी तरह से गांधी जी के सिद्धांत पर चल करके हम लोग पूरे बिहार में इस समाज को आज़ाद कराना चाहते हैं। जब गांधी जी ने देश को आज़ाद कर दिए पैदल चल करके, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेता कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं कि हम भी वंचित शोषित समाज को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो उनके साथ के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आने वाला समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में सत्ता में जाएगी, इस समाज की लड़ाई लड़ेगी। चलिए, अभी हमारे साथ में थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।